हेलो 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 आवाज जा रही है? चला। हेलो, सबको मेरा प्रणाम है सर, नमस्कार। संध्या की इस बेला में आपका स्वागत करते हैं। आइए हम लोग कुछ अच्छे अच्छे प्रश्नों को आज भी देखेंगे। सभी दिनों की भांति आज भी हम लोग बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को देखेंगे। आपके सामने सेट नंबर 22 का बिना बकवास के सीधा क्वेश्चन आपके सामने है, गौर फरमाइएगा। जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ क्वेश्चंस हैं, चला आज हमने यूनिट एंड डायमेंशंस के सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, मात्रक और बीमा के वो क्वेश्चंस जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। थ्योरी में पढ़ना है वैसा प्रश्न नहीं लिया है, पूछे जाते हैं वैसा प्रश्न हमने लिया है। आइए आप पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, वो है प्रतिबल। क्या है सर? पहला प्रश्न है आपका और वो है सर प्रतिबल। प्रतिबल जिसको आप इंग्लिश में स्ट्रेस कहते हैं, का बीमा क्या होगा, यही ना प्रश्न है सर। तो प्रतिबल, ध्यान दीजिएगा, प्रतिबल, दाब, प्रत्यास्थता गुणांक। हम इससे पहले भी बात किए थे सर कि इससे आपका बहुत सारा प्रश्न बन जाएगा। प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। उस दिन हमने यूनिट की बात की थी और हमें पता था कि एक दिन हम बीमा की भी बात करेंगे। यंग प्रत्यास्थता गुणांक एक होता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। ये सब जो है ना, इन सबों के का जो मात्रक है, इन सबों का जो मात्रक है वो है न्यूटन। ध्यान दीजिएगा सर, न्यूटन 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 बटा मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस सब का प्रतिबल यानी स्ट्रेस, प्रेशर, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वॉल्यूम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, रिजिडिटी, जो कह दे, इस सब का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब जब इसका आप और थोड़ा सा डिफाइन करोगे तो न्यूटन का हो जाता है, बल है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर पर पावर -2। इसको सर सॉल्व कर लोगे, ये आ जाएगा केजी मीटर पर पावर -1 सेकेंड पर पावर -2। देखना हमसे मिस बहुत ज्यादा होता है, जोड़ घटाव हमारा बहुत कमजोर है, ध्यान देना। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना, क्योंकि अगर तुमको याद ना रहे कि इस सब का क्या होगा तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल आप जानते हैं, एकदम आराम से चला। 1 2 3 4 5, अब 5 के मात्रक भी दो दो फॉर्म में और बीमा भी, सब आपको याद हो जाएगा। दाब बराबर होता है बल अब बटा क्षेत्रफल, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर अगर हम लिखेंगे तो न्यूटन अब बटा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और न्यूटन को हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब मीटर पर मीटर स्क्वायर को पर मीटर स्क्वायर हमने लिख दिया। अब यहां से अगर हम लाएंगे, अगर आप यूनिट एंड डायमेंशन पढ़े होंगे तो आपको गुरुजी पढ़ाए होंगे कि बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन को केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं और पर मीटर स्क्वायर है, इसको गुना में आधार आधार समान है, पावर जुटेगा, 1 है -2 है तो -1 हो जाएगा और सेकंड पर पावर -2 हो जाएगा। अब अगर इसका बीमा निकालते हैं तो गुरुजी आपको यह भी बताए होंगे कि केजी का बीमा m होता है, m का बीमा l होता है, l-1, t का बीमा -2, ये हो जाएगा m-1 l-1 t-2। अब बताइए सर आंसर क्या हो जाएगा? पहले इसको लिख लीजिए फिर बतिया लेते हैं, पहले इसको लिख लीजिए फिर बात कर लेते हैं, जल्दी से लिखिए। आज यूनिट एंड डायमेंशन के सिर्फ वैसे प्रश्न हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। राइट इट डाउन, जल्दी से लिख लीजिए सर।
हमको आंसर भी बता दीजिए। ml-1 t-2 देखिए किसमें है, देखिए ये अगर रट्टा मारिएगा तो क्या होगा, ml-1 t-2 रट्टा मार लीजिएगा, सब तो उसी टाइप का है, सब उसी टाइप का, जरा सा एक या दो इधर से उधर होगा मामला गड़बड़ी में फंस जाएगा। द राइट आंसर इज ml-1 t-2, द आंसर इज बी फॉर बॉल। हो गया, बी फॉर बॉल। जल्दी से लिख लीजिए सर। प्रतिबल, दाब प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसका न्यूटन का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका पर मीटर स्क्वायर वैसे ही रह गया, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यू विल गेट द आंसर। और अगर 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 आप थोड़ा सा बीमा लिखने में आपको प्रॉब्लम होती है तो देखिए बीमा लिखना हम आपको सिखाते हैं। बीमा आपको कैसे लिखना है, अगर आपको लंबाई, ध्यान दीजिएगा सर, लंबाई और तीनों को क्या याद रखना है, लंबाई का, द्रव्यमान का और समय का। तो लंबाई की अगर हम बात करें तो लंबाई का मात्रक आपको याद है, मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। सॉरी, लंबाई का मात्रक, देखो बार बार हमसे भी मिस होता है इसलिए तुमसे भी होगा। लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है। और अगर हम बीमा की बात करें, किसकी बात करें सर, बीमा की बात करें तो लंबाई का बीमा L होता है, मास का बीमा M होता है, टाइम का बीमा T होता है। तो अगर आपको कहीं पर आ गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मान लो ये भी मात्रक आ गया, इससे हमको बीमा निकालना है। तो केजी के सामने देखो क्या है, M है, ये केजी के सामने क्या है, M है, तो इसके सामने M लिख दीजिए। और M के सामने क्या है, L है, इसके सामने L लिख दीजिए। S के सामने क्या है, T है, तो T लिख दीजिए। पावर को जैसे है वैसे छोड़ दीजिए, तो मात्रक से बीमा आप ऐसे निकाल सकते हैं, एकदम सिंपल है। लंबाई, अब ये अगर आपको याद ना रहे बीमा में अगर आपको डाउट हो तो हम बार बार आज भी पढ़ाए हैं सर हम सुबह में, लेंथ, मास एंड टाइम। तो चला लेंथ, मास और टाइम की अगर हम बात करें, लेंथ का बीमा L होता है, L लेंथ L से स्टार्ट होता है तो L होता है। मास का बीमा M से स्टार्ट होता है तो M होता है। टाइम का बीमा T से स्टार्ट होता है, T होता है। जैसे हमको केजी द्रव्यमान है तो द्रव्यमान मास हो गया तो M होगा। M मीटर है, द्रव्यमान लंबाई है तो L हो जाएगा। S समय है, इसका T हो जाएगा। तो यू विल गेट द आंसर। अब सर हम बढ़ते हैं आगे बढ़े। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो गौर फरमाइएगा, प्रतिबल का बीमा हम लोगों ने कह दिया ml-1 t-2 हो जाएगा। अगला बीमा जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का SI मात्रक। सर मात्रक और बीमा के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, वो क्या क्या है। पहला तो सूत्र आपको याद होना चाहिए, आपको नहीं याद है कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप पढ़ते पढ़ते आपको अपने आप याद हो जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। दूसरा आपको याद होना चाहिए कि क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल का मात्रक आपको याद होना चाहिए मीटर स्क्वायर। आयतन का मात्रक आपको याद होना चाहिए मीटर क्यूब। ये सब सर प्रैक्टिस का चीज है, धीरे धीरे आप सीख जाइएगा। आयतन का होता है मीटर क्यूब। चाल या वेग का अगर हम बात करें तो ये मीटर पर सेकंड होता है, चाल या वेग का मीटर पर सेकंड होता है। अगर हम त्वरण की बात करें तो त्वरण हो जाता है सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर बल की बात करें तो बल हो जाता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और द्रव्यमान को तो जानवे करता होगा केजी, लंबाई का होता है मीटर, समय का होता है सेकंड। ये चला दिमाग एडजस्ट करना होगा, पढ़ाई तपस्या है, कंसंट्रेट करो, समझने की कोशिश करो। 2% बुझाएगा, धीरे धीरे बुझाएगा, अन्ना तो बोरा में जाएगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। कंसंट्रेट योर ब्रेन ऑन द ब्लैक बोर्ड। 2% ऐसा रहता कि हम ऐसा मास्टर रहते तथास्तु चला घुस गया, ऐसा कुछ नहीं होना है। कंसंट्रेट करोगे, ये अभी लेके आए हैं, फिर लाएंगे, रिवीजन करेंगे तो हमारा काम होगा। तो कहते हैं सर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। आप सर न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़े होंगे, F बराबर होता है G(m1m2/r²) पढ़े हैं सर? कहिएगा ये कहां से लाया रे मास्टर? तो चला रे, ये फिजिक्स से आया है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की अगर हम बात करें तो ये होता है G। तो G को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। जिसका भी यूनिट निकालना होगा उसको सेपरेट करेंगे, तो ये हो जाएगा Fr²/m1m2 m1m2। तो यहां से अगर हम यूनिट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? F बल है, तो बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन भी कहते हैं। यहां से लिख लेंगे F के बदले न्यूटन। R क्या है सर? दूरी है, R दूरी है तो मीटर, अब मीटर का स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर। और यहां से m1 m2 क्या है? द्रव्यमान है, तो ये हो जाएगा केजी
एगो द्रव्यमान के लिए केजी, ई द्रव्यमान है तो इसके लिए भी केजी। अगर आप पढ़े होंगे ये थ्योरी तो आपको गुरुजी पढ़ाए होंगे। अगर इससे भी नहीं आपका पेट भर रहा है तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जी 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 जी, इसको आप सर ऐसे ही रहने दो, ज्यादा बेहतर है। यहां से अब आपका यूनिट निकल गया, देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये केजी स्क्वायर ऊपर चल जाएगा तो जी का यूनिट आपका हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर हो गया, और केजी इंटू केजी, केजी पर पावर -2 हो गया। आंसर बता दो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर पावर -2। यू विल गेट द आंसर सी। बट ऐसे नहीं होगा, धीरे धीरे चला, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका काम होगा। न्यूमेरिकल हो गया। देखो कुछ नहीं है, F बराबर जी m1 m2 बटा r स्क्वायर। m1 m2 द्रव्यमान है, r दूरी है और F बल है, तो G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। G बराबर FR स्क्वायर हो गया, इस साइड आ गया FR स्क्वायर बटा m1 m2 हो गया। F का हो गया न्यूटन, R दूरी है मीटर स्क्वायर, m1 m2 द्रव्यमान है, kg इंटू kg हो गया। यहां से न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर हो गया। अब यही आपका आंसर है, राइट इट डाउन। और अगर आप बीमा निकालना चाहते हैं, कभी कभी सर बीमा भी पूछ देता है, तो अगर आप बीमा निकालना चाहते हैं तो बीमा कैसे निकालेंगे, देखिए जी बराबर हो गया आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर। प्रैक्टिस करना होगा, वो जो कहोगे ना रट्टा मार लेंगे, तब पावर -1 से -2 कब हो जाएगा, सब पावर यहां है, ये है। ऐसा झोल में फंसेगा कि भाई हमारे सोच नहीं सकता है तू, लेकिन तुरा हम फंसने नहीं देंगे। न्यूटन का अभी तुरंत लिखा है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, इन न्यूटन का हो गया, ये मीटर स्क्वायर का हो गया, मीटर स्क्वायर धीरे धीरे सीखोगे, इंटू केजी पर पावर -2। अब जी का जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा केजी इंटू केजी पर पावर 1 केजी पावर -2, तो ये हो जाएगा केजी पर पावर -1, मीटर पावर 1 मीटर पावर 2, तो मीटर के पावर क्यूब और सेकंड पर पावर -2। देखना हमारा जोड़ घटाओ गड़बड़ है, तो जी बराबर क्या हो जाएगा, केजी का होता है m तो m-1, m का होता है l तो l क्यूब, s का होता है t तो -2। इसको कोई याद कर सकता है क्या, ऐसा जगह 2 जाएगा, ऐसा जगह 3 जाएगा कि पता नहीं चलेगा। राइट इट डाउन, जल्दी से लिख लो, राइट इट डाउन। मात्रक और बीमा सर सबसे ज्यादा अगर किसी का पूछता है तो वो इसी का पूछता है। मात्रक और बीमा अगर सबसे ज्यादा किसी का पूछता है तो वो इसी का पूछता है। हो गया। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक को पूछता है, बीमो पूछता है। एक बार हम फिर बताते हैं क्योंकि ये टफ है आपके लिए, एक बार और फिर 2 बार और ले आएंगे आगे। F बराबर जी m1 m2 बटा r स्क्वायर है, जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसको सेपरेट कर लिए तो जी यहीं रह गया, ये r स्क्वायर इधर आ गया तो FR स्क्वायर, ये m1 m2 नीचे चल गया। F बल है तो न्यूटन हो गया, R दूरी है तो मीटर स्क्वायर हो गया, m1 m2 द्रव्यमान है, kg इंटू kg हो गया। तो इसको हम कह देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर आई, kg स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, kg पर पावर -2 हो जाएगा। यहां हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर kg पर पावर -2। जी न्यूटन के बदले हम kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख दिए, मीटर स्क्वायर रख दिए, kg की जगह kg पावर -2 रख दिए। अब इसको सॉल्व कर लिए, kg पावर -1 मीटर पावर क्यूब s पर पावर -2, kg के बदले m-1 कर दिए, m के जगह l क्यूब कर दिए, s के जगह t कर दिए। ये बोलोगे कहां से किए, तो यहां से किए, kg के जगह पर m कर दिए, s के जगह पर t कर दिए, m के जगह पर l कर दिए, तो हमारा काम हो गया। द नेक्स्ट वन इज 2 चैप्टर है उसको ले जाओ। अगला है आवृत्ति का बीमा क्या होगा। किसका बीमा क्या होगा सर, ये थोड़ा सा देखिएगा अलग अलग फॉर्मेट में लिखा हुआ है कि आवृत्ति का बीमा क्या होगा। मामला तनी गड़बड़ है, चला थोड़ा सा ध्यान दोगे, है बड़ा आसान लेकिन है बड़ा गड़बड़। आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल। आवर्तकाल एक प्रकार का समय है, आवर्तकाल एक प्रकार का क्या है, यानी n इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 1/t। आवर्तकाल एक प्रकार का समय है, तो इसको अगर हम यूनिट इसका निकालते हैं तो यूनिट निकालेंगे तो पर सेकंड हो जाएगा। समय का होता है सेकंड, ऊपर जाएगा पर सेकंड, इसी को हम हर्ज भी कहते हैं। ध्यान देना, आवृत्ति बराबर होता है, एकदम आराम से चलाना तो मामला गड़बड़ा जाता। आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल। ध्यान देना, आवृत्ति इज इक्वल टू 1/आवर्तकाल।
आवर्त काल मतलब होता है एक दोलन पूरा करने में लगा समय, और समय का मात्रक होता है सेकंड, तो सेकंड ऊपर जाएगा तो पर सेकंड। अब पर सेकंड को ही हर्ट्ज लिखते हैं, और अगर इसका बीमा लिखना होगा एन की, ये तो मात्रक हो गया, अगर एन का बीमा लिखना होगा तो हमको पता है कैसे लिखना है, पर सेकंड होता है ना, तो तुम देखो सेकंड का टी होता है, बीमा क्या होता है टी, तो यहां पर कुछ नहीं करना है, सेकंड का होता है टी, तो ध्यान दो आवृत्ति बराबर होता है 1 आवर्त काल, 1 आवर्त काल, और आवर्त काल एक प्रकार का समय है, तो ये नीचे हो गया 1 सेकंड मात्रक। अब 1 सेकंड फॉर्मूला का जो होगा ना 1 आवर्त काल का सेकंड हो गया, तो 1 सेकंड हो गया आवृत्ति का मात्रक। अब ये ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा पर सेकंड। अब पर सेकंड को ही हम लोग हर्ट्ज कहते हैं, ये तो मात्रक हो गया। और अगर हम बीमा की बात करें, एन की बीमा हमको पता है कि एस के जगह टी होता है, तो टी पर पावर -1 हो गया, चला है बड़ा आसान। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, जब भी सर मात्रक बीमा लिखाता है MLT के फॉर्म में लिखाता है, किस फॉर्म में लिखाता है सर, MLT के फॉर्म में लिखाता है, पहले M होगा फिर L होगा तब T होगा, आप कहीं भी देख लेना किसके फॉर्म में लिखाएगा, MLT के फॉर्म में लिखाएगा। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं m⁻0, क्योंकि m नहीं है इसका मतलब 1 तो लिख, किसी भी चीज पर पावर 0 तो 1 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दिए 1 से, समझो। L पर पावर 0 वो भी नहीं है, इसलिए इसको ये 1 के इक्विवेलेंट है, और T पर पावर -1 है, T पर पावर -1 कर दिए, यू विल गेट द आंसर। कभी कभी क्या होता है, बच्चा इस फॉर्मेट में ले आता है, इस फॉर्मेट में खट से इसको आंसर मार देता है, जबकि उसको दिखाई नहीं देता कि सेकंड पावर -1 है, इसलिए T पर पावर -1 होगा, और T पर पावर -1 होगा तो ये तो T है, ये तो आंसर होगा ही नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में वो खोजता ही नहीं है, वो कहता है ML0T0 होगा नहीं, क्योंकि ML0 T पर पावर -1 होगा, ML0T0 नहीं होगा, M0L0 T पर पावर -1, ये हो जाएगा आंसर। जल्दी से लिख, राइट इट डाउन। हेलो। तो सर यहां पर आपको एकदम ध्यान देना है कि टी सीधा नहीं मार देना है यहां से आंसर ले जाके, अगर आप मात्रक और बीमा जानते होंगे। आज सुबह में मैंने बैच में भी ये पढ़ाया है कि मात्रक और बीमा आपको निकालना कैसे है, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, धीरे धीरे करके सर आप सीखोगे। किसी के पास सर रामबाण नहीं है, एकदम आराम से धीरे धीरे बच्चा एक बार सीख जाता है तो फिर सर ना आपके पास पैसे की दिक्कत रहेगी। इस सर तुम जान लो कि अगर तुम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, अगर आप तुम साइंस पेपर या मैथ पेपर आपका अच्छा हो जाता है तो गांव में रह के चला ट्यूशन पढ़ाओगे ना 10वां क्लास को, तो ये 50,000 महीना कमाओ, ठीक ना। कहीं रहोगे तो भूखले नहीं मरोगे। इसलिए चला समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन तभी एग्जाम में बनेगा, क्योंकि अब ग्रुप डी का जो सिलेबल है ना, चला जो बीपीएससी वाला बच्चा होगा ना, वो हमको लगता है ज्यादा क्वेश्चन बनाएगा। बीपीएससी तैयारी करने वाले बच्चे से ज्यादा बच्चा, ग्रुप डी का बच्चा जाके बीपीएससी देगा ना तो वो ज्यादा क्वेश्चन बना देगा, क्योंकि वो ग्रुप डी का जो लेवल है वो बीपीएससी से भी ज्यादा होगा। इसलिए नहीं कि उसको उस लेवल के बच्चे चाहिए, इसलिए कि बहुत ज्यादा फॉर्म गिरने के कारण उसको छांटना है, इसलिए वो क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहा है। तो हमें भी उस लेवल में जाके पढ़ना होगा, और नहीं तो नॉर्मल क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं तो फिर रिजल्ट नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन पर का द्रव्यमान कितना हो, मामला गड़बड़ाएगा वहां। इसलिए सर थोड़ा सा आपको टफ क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं, इजी क्वेश्चन आप पढ़ लो तो आपका काम हो जाएगा। कहता है कार्बनिक पदार्थ में जैसे लड़का देखा आओ न देखा ताओ, कार्बनिक पदार्थ, ओहो कार्बन होगा आंसर, गलती है। कार्बनिक पदार्थ में कार्बन होगा आंसर, ये तो कंप्लीट गलत है। कार्बनिक पदार्थ में आंसर होगा कार्बन। कार्बनिक पदार्थ में कहता है क्या होता है, लड़का कहेगा केवल कार्बन, मामला गिलो बोरान, गलत। कार्बनिक पदार्थ में जैसे मान लो C2, पहले कार्बनिक पदार्थ कहते किसको,
वैसा पदार्थ जिसमें कार्बन उपस्थित हो उसे कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। ये ना मामला है। तो तुम कहेगा केवल कार्बन हो, नहीं चला। जैसे C2, ध्यान देना, अकेले कार्बन नहीं होता। कभी सुना है C? कोई एलिमेंट सुना है C? होबे नहीं करता है। जब भी होगा वो कंपाउंड स्टेज में होगा। CO2 होगा, C2H6 होगा, C2H5OH होगा। अब देखो मामला ये है कि मामला क्या है चला कि जैसे CO2, C2H5OH, C6H6, CH3OH। तो हम अगर कहते हैं कार्बनिक पदार्थ में केवल कार्बन होगा तो क्या ऑक्सीजन नहीं होगा? क्या हाइड्रोजन नहीं होगा? उससे भी नहीं। एक और ले लो, CH3CN, जिसको तुम मिथाइल आइसोसाइनाइड कहता है। तो हम कहेंगे कार्बनिक पदार्थ, सब कार्बनिक है, सब में कार्बन है। कार्बनिक पदार्थ में केवल कार्बन होता है तो गलत हो जाएगा। ऑक्सीजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है। अगर कहते हैं केवल हाइड्रोजन होता है तो साफे गलत है। केवल कार्बनिक पदार्थ में केवल हाइड्रोजन क्यों रहेगा? कार्बन भी होता है। ई भी गया, ई भी गया। कार्बन और हाइड्रोजन होता है, ई भी गलत है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, का ऑक्सीजन नहीं है, ये भी गलत है। कहता है कार्बन, हाइड्रोजन और अन्य होता है, ये तो एकदम सही है। कार्बन होवे करेगा, हाइड्रोजन होवे करेगा और अन्य होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, वगैरह वगैरह होगा। लड़का की करेगा? हम कहते हैं जब हम शुरू में पढ़ाते हैं, बताओ बाबू रे, रसायन शास्त्र 3 प्रकार के, भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन उसे कहते हैं जिसमें कार्बन हो, अकार्बनिक रसायन उसे कहते हैं जिसमें कार्बन ना हो। अब भौतिक रसायन तो सर समझ ही रहा है, संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ की अगर हम बात करें तो उसमें केवल कार्बन नहीं होगा, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और अन्य होगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर कुत्ता। ये सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है। हेलो हेलो हेलो, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चला, लकड़ी को कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए, जैसे लड़का को, लकड़ी को नहीं, लड़का को लकड़ी मिलता है और कीड़ा मकोड़ा से उसको बचाना होता है, वो कहता है ओहो जिंक 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 कर लेप लगाते हैं, लेपन जैसे मिला, मां कसम जिंक के लेप लगा के सरिया देता है। चला एकदम गलत है। देखो हम बोले ना थोड़ा इजी इजी क्वेश्चन तू बना और टफ टफ हम बना देंगे, दोनों भाई मिल जाएंगे तो बेड़ा पार कर देंगे ना। दोनों भाई मिल जाएंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। चला टेंशन ना लेना है, ठीक ना। लेकिन इजी इजी क्वेश्चन अपनों से बना, तो ये नहीं कहना कि इसके जैसे फंसवे नहीं किया, लड़वे नहीं किया। अरे मां कसम, हम जब पढ़ा रहे हैं वो टफ क्वेश्चन हैं जो तुमसे नहीं बनता है। अब इजी इजी पूछेगा, कहेगा बल त्वरण के ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा हर्टे अलाउ नहीं करेगा कि हम ये देंगे। मेरे सामने आएगा तो हम काट देंगे। समय को नापा जा, समय का ऐसा ही मात्रक है सेकंड, ये हमसे नहीं होगा। ये पूछेगा तो तुम कहेगा हमरा से फंसा, ओकरा से कहां लड़ा। ये फंसा लड़ा नहीं होता है। हम वो क्वेश्चन चला को बता रहे हैं जो क्वेश्चन चला नहीं बना पाता है, जहां दर्द होता है, जहां फंसता है, वहां ओकरा हम रोक रहे हैं कि चला कैसे रुकेगा। जैसे ही क्वेश्चन आएगा कहेगा लकड़ी को कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए लेपन करते हैं, लड़का कहेगा लेपन जिंक के लेपन होता है ना। चला जिंक के लेपन होगा जफ्ती लोहे। एक लाइन हम आराम से लिखेंगे।
अब देखो चला, कोरोना नहीं हुआ, टेंशन नहीं लेना। लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए, जंगरोधी बनाने के लिए जिंक का लेप लगाते हैं। आराम से चला, जिंक का लेप लगाते, ये एकदम फंसबे करेगा एकदम, तूने तो तोहर पड़ोसिया के सेट में ही रहबे करेगा। जिंक का लेप लगाते हैं जिसे जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो नस नस में ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लाएंगे, तुम कहेगा वाह 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 अरे मास्टर सॉलिड बन गया, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। कभी कभी इंग्लिशे को चला, इंग्लिशे को हिंदी में लिख देता है। और अगर कहेगा लकड़ी को कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए, हम चाहते यहां लिख देते लड़की, तुम कहते हैं लड़की लिखा, लड़की लिखा, बड़ा मजा आ रहा है। चला, मजा नहीं देना है, पढ़ना है जेब बोरा में। लेकिन हम चाहते तो आसान ना था, मेरे लिए बहुत आसान है। हम लिखते देखो लड़की को, ओहो गलती हो गया, चला लकड़ी न होगा, तुम कहता ही बड़ा मजा आ रहा है, ओ कितना अच्छा पढ़ा रहा है ना। चला ना, पूरा दर्द, 1 घंटा तक उतना दर्द तोरा होना चाहिए जितना तोरा होना चाहिए, ठीक ना, तब तोहर काम होगा। लकड़ी को कीड़ा मकोड़ा से बचाने के लिए, मकोड़े से एकदम लिखो तब तोरा याद रहेगा। बचाने के लिए, बचाने के लिए, बचाने के लिए जिंक क्लोराइड का लेप लगाते हैं, का लेप लगाते, का लेप लगाते। ये तू पढ़ के जाते, तू पढ़ के जाते फिर भी मार नहीं पाते। काहे कि एगो ऑप्शन है Zn, एगो ऑप्शन है ZnCl, एगो ऑप्शन है ZnCl2। तो तू ये पढ़ के जाते और ZnCl2 तोहर बदल जाते, या तो तू यहां फंसेगा या तो तू यहां फंसेगा, अब बच गया तो तू निकल जाएगा। आंसर ZnCl2 होगा, Zn अकेले नहीं होता है। राइट डाउन चला, तड़ी दुनिया दुनिया डेड़ी दुनिया, जल्दी लिख, ZnCl2 होगा, ZnCl2 होगा। हो गया। अब देखो चला अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा आपके सामने, सबसे अधिक गतिज ऊर्जा होता है, चला सबसे अधिक गतिज ऊर्जा होता है। लड़का आओ ने देखा ताओ मारा गैस, आगे माई गे माई आहे ना, ससुर तोहर बैठल है, प्लाज्मा ससुर तोहर बैठल है। आंसर हो तो प्लाज्मा। बोलो कैसे? हम लोग पढ़ते हैं गति जकरा में ज्यादा ओकर गतिज ऊर्जा ज्यादा। इट इज वेरी सिंपल। तो कहते हैं गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। ये क्वेश्चन हम इससे पहले लाए थे एक बार, बहुत पहले, शायद तुमको याद नहीं होगा और तुम मिस करोगे। 6 बार क्वेश्चन पूछा है। गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होता था गैस में, सब कहता था, बहुत अच्छी बात है। क्या कहता था? कहता है गैस में सबसे ज्यादा होता है क्योंकि इसके अणु ज्यादा गति करते हैं। चला ये ठोस है, इसके अणु कम गति करते हैं, तो कहते हैं गैस के अणु ज्यादा गति करता है। पैन है, पैन द्रव न है, चला ये द्रव है, द्रव, ये देखो कितना गति है। तो कहता है गैस ई ठोस के अणु एकदम गति नहीं करते, एक गति ऊर्जा बहुत कम। द्रव के अणु बहुत ज्यादा गति करते हैं, चला उससे ज्यादा। गैस तो मां कसम पादो गया भन भना के गतिया जाएगा, गति नहीं करता गतिया जाएगा, ठीक ना। कभी पाद के देखना, तुम पादोगे इतना तेजी से पाद जो है फैलेगा कि अगर गति ऊर्जा इतना तगड़ा होता है कि तू सोच नहीं सकता। यहां पादो और वहां का गड़बड़ है। कहने का मतलब यह है कि गैस जो है ना, चला इसकी गति ज्यादा, द्रव की उससे कम, और ठोस की सबसे कम। लेकिन चला इससे भी ज्यादा, क्योंकि गैस से भी ज्यादा तापमान होता है प्लाज्मा का। गैस से भी ज्यादा तापमान किसका होता है?
प्लाज्मा का, तो गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होगा चला प्लाज्मा का, उससे कम होगा गैस का, उससे कम होगा द्रव का, उससे कम होगा ठोस का। जल्दी से लिख, जल्दी से लिख न रे चला। हेलो हेलो हेलो। अब आते हैं अगला क्वेश्चन में चला, बढ़िया से मारना। ये क्वेश्चन तेरा पूरा दर्द उखाड़ देगा, ठीक ना, भयानक वाला दर्द। आराम से रहना, ठीक ना। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के सवाल है। वो जो तू लंबा लंबा देता है ना, एक बार बदल जाएगा फिर नहीं मिलेगा रासायनिक, एक बार बदल जाएगा फिर मिल जाएगा भौतिक। पढ़ लिया, गेला बोरा में। क्वेश्चन के लेवल हो गए ही। अब देख कहां है, हम इन्हें पढ़ाएंगे। बर्फ का पिघलना, भौतिक परिवर्तन की रासायनिक परिवर्तन। हम ही तोरा नहीं पढ़ाएंगे। अगरबत्ती का जलना, खा के हगना, ये सब हम नहीं पढ़ाएंगे तोरा। दूध का फटना नहीं पढ़ाएंगे, तोरा आता है। और नहीं आता है तो जान लो, जानने में क्या बुराई है। चला, ये तो सब जानती है। भौतिक परिवर्तन कहते हैं परिवर्तित होने के बाद मिल जाए वो भौतिकी। और रासायनिक परिवर्तन ना मिले वो रासायनिक। परिवर्तित होने के बाद नहीं मिलेगा, जैसे खा के तुम निकाल देगा, फिर वो नहीं मिलेगा। रोटी खा के निकाल दो, फिर रोटी मिलेगा क्या? हाँ, ओकरा बेल लो, बढ़िया से निकालने के बाद तो फिर पका लो, रोटी मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कोई करता है क्या? तुम कहे, एगो लड़का हमको क्लास में बोला था, सर ऐसा कर दिए था। तू एगो लड़का कहता है, अगर सर लेट्रिन हम मकई खा लिए, अब मकई निकाल दिए तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो अब तुम स्पेशल चीज खा के स्पेशल तुम लोहा खा लो और लोहा निकाल दो, नो परिवर्तन। तो कहने का मतलब ये हुआ, चला ध्यान देना। लेकिन इससे ही क्वेश्चन बनने नहीं जा रहा है। और मान लो कि तुमको कहेगा सोना जो है वो टेबल पर रखा हुआ है, कौन परिवर्तन? कोई परिवर्तन। लेकिन तोरा अगर मिल जाए तो तुम कोनो न कोनो क्वेश्चन में परिवर्तन करिए देगा, तोरा बर्दाश्त नहीं होगा। अरे भाई, सोना रखा हुआ है टेबल पे, में कौन परिवर्तन? कोई परिवर्तन नहीं हुआ, नहीं होगा परिवर्तन, कहेंगे नो परिवर्तन। अब क्वेश्चन पे आओ, लिख लिया। मिल जाए वो भौतिक, ना मिले वो रासायनिक। एकदम आराम से रे भाई हमर सोना हमर, गौर फरमाना। सोडियम को जब केरोसिन में रखा जाता है, रख लें, देख एकदम आराम से। सोडियम हो चला, सोडियम ध्यान देना, सोडियम सुरक्षित रहता केकरा में? केरोसिन में सुरक्षित रहता। तोरा मिल जाए तो कोनो न कोनो परिवर्तन तुम करिए देगा, भौतिक न तो रासायनिक न तापिया, कुछ न कुछ तुम मार के आएगा, मार के नहीं आएगा, समझिए रहा है। केरोसिन में सुरक्षित रहता मतलब कोई परिवर्तन करने होगा केरोसिन में। और फास्फोरस की बात करो चला, ये पानी में सुरक्षित रहता, पानी में सुरक्षित रहता। गौर फरमाना, एकदम आराम से। सोडियम को केरोसिन में रख दो, सुरक्षित रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, जस रखोगे तस रहेगा। फास्फोरस को पानी में, क्वेश्चन यो पूछता है, फास्फोरस को कहां रखेंगे, सोडियम को कहां रखेंगे? तुम कहना फॉस से फास्फोरस, फॉस से पानी, फॉस फास्फोरस, फॉस से पानी, फॉस से फास्फोरस, फॉस से पानी। बुझला कि ना? अगर मतलब सोडियम केरोसिन में चल जाए तो, अगर फास्फोरस को पानी में रखेंगे सुरक्षित रहेगा, नो परिवर्तन। अब क्वेश्चन कह रहा है सोडियम को जब केरोसिन में रखेंगे, आज चला, सोडियम को केरोसिन में रखेंगे कोई परिवर्तन नहीं, सुरक्षित रहेगा, लेकिन तू कोनो न कोनो परिवर्तन करिए देगा। आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, इसका आंसर कोई
परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं इज द आंसर। राइट इट डाउन चला। जल्दी लीक। सोडियम को केरोसिन में रखेंगे सुरक्षित रहेगा, अब फास्फोरस को पानी में रहेंगे सुरक्षित। सुरक्षित रहेगा मतलब जस के तौस, जस के तौस। तो कह रहा है कि जब सोडियम को केरोसिन में, देखो 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 जाने मन, एक मिनट अगर हम बदल देते हैं। अगर तुमको कहेगा कि सोडियम को, अभी लिखना नहीं, सोडियम को कहेगा पानी में, एकरा में तो सुरक्षित रहेगा, एकरा में जैसे डाल दोगे पानी में ये धुआं धुआं हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। अगर कह दे सोडियम को पानी में डुबा देंगे, धुआं धुआं हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। और अगर फास्फोरस को कह दे चला केरोसिन में, तो यह धुआं धुआं हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा चला रासायनिक परिवर्तन। रुक रे रुक, तो इतना बड़का दिमाग ना हो गलो कि थट से समझ जेबे। हम गुरुजी तोरा एक बार और समझाएंगे, भाई तोहर एक बार और समझाएगा। देखो हम देखते हैं कुछ कुछ टीचर ना बोर्ड पे आते हैं, हमको इस बात से बड़ा चिढ़ होता है, कहे बेटा समझा, बेटा समझा। मारे इतना मार, हम हमारे बस चले तो मास्टर साहब को हम की न की कर दें। बेटा बेटा को चिढ़, भाई भाई बोलो, हम उम्र है ना, भाई बनाएगा हमको, मेरा भाई नहीं है। हाँ बना ले हमरा भाई, पक्का ना, ध्यान देना। भाई बना है तो आराम से चला, अगर हमारे भाई बना है तो 15 घंटा पढ़, ठीक ना। हमारे मम्मी पापा के सपना को पूरा कर, एक लाइन के बाद और तू करेगा। कहते हैं अगर सोडियम केरोसिन में सुरक्षित, अगर पे हम टाइम देंगे इस क्वेश्चन पे, सोडियम केरोसिन में सुरक्षित रहता है, इसका मतलब सोडियम को केरोसिन में डाल देंगे कोई परिवर्तन, लेकिन सोडियम को पानी में डाल देंगे रासायनिक परिवर्तन। फास्फोरस पानी में सुरक्षित रहता, कहेगा फास्फोरस को पानी में डाल दिए कोई परिवर्तन नहीं। अब फास्फोरस को कह देगा केरोसिन में डाल दिए, कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। जल्दी से लीक, जल्दी से लीक चला। हो गलो चला। तो आंसर होगा कोई परिवर्तन, लेकिन तू कुछ ना कुछ कर देगा। अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। लड़का कुछ न, मन होगा लेबोजियर मार देगा, मन होगा लेवाइसिये मार देगा, मन होगा लेबोर मार देगा, मन होगा न्यूटन, सब तो एक जैसा दिखिए रहा है। चला रे, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत लेवाइसिये ने दिया था, और लेबोजियर को केमिस्ट्री का, रसायन शास्त्र के पप्पा कहा जाता है, पैदा किया है। पैदा मतलब वो वाला बाप ना है, बायोलॉजिकल फादर ना है, मामला वाला फादर। रसायन शास्त्र के पिता कहा जाता है लेबोजियर। चला इतना ना क्लोज वर्ड है कि मामला गड़बड़ा देता है बच्चा। लेबोजियर और लेवाइसिये में गड़बड़ाता है। लेवाइसिये द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिया था, जबकि लेबोजियर रसायन शास्त्र का पप्पा था, और लेबोर ये हमारा चेला था, कुछ नहीं था। और न्यूटन जो है बाप नाना जे कह दो भौतिकी के, भौतिकी के पप्पा एकरा कह दो, नाना कह दो, दादा कह दो, जे कह देगा वही कह दो। अब देखो चला, मामला ये है कि क्वेश्चन नंबर 8 पे चले। लेवाइसिये और लेबोजियर में डिफरेंस रखना। लेबोजियर पप्पा, रसायन शास्त्र के पप्पा। अगला, किसी, चला इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितना धन्यवाद तुरा दें उतना कम है, नमन है, ठीक ना। ये एहसान तो हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अगला क्वेश्चन बोर्ड पर है, एकदम आराम से फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो पहले क्वेश्चन। किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान, चला रे चला, ठीक है ना। देखो काइनेटिक एनर्जी बराबर, एकदम आराम से धीरे धीरे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चला हाफ mv², ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू
mgh कीर चला ठीक बन। अगर वेग होगा ज्यादा तो गतिज ऊर्जा होगा ज्यादा, और अगर हाइट होगा ज्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा होगा ज्यादा। हाइट कम स्थिति ऊर्जा कम, हाइट ज्यादा स्थिति ऊर्जा ज्यादा, वेग ज्यादा गति ऊर्जा ज्यादा, वेग कम गति ऊर्जा कम। यही ना कहेगा मोहन सोहन से तेजी से दौड़ा तो सोहनवा के वेग ज्यादा तो ओकर गति ऊर्जा ज्यादा ना। कहेगा एगो लड़की है वो गेंद लेके 10 मीटर की ऊंचाई पर खड़ी है, आ एगो लड़की है जो 20 मीटर की ऊंचाई पर खड़ी है, तो 20 मीटर पर हाइट ज्यादा है तो ओकर स्थिति ऊर्जा ज्यादा। अगर हम की झोल है, कोनो झोल है लेकिन क्वेश्चन में झोल है। की कहती है किसी वस्तु को मुक्त रूप से गिराते हैं, आई लो वस्तु एकरा मुक्त रूप से गिरा दो, जे कहेगा वही करेंगे। यो क्वेश्चन सीख लेंगे, अगलो सीख लेंगे। तो चला जब ये नीचे आएगा तो वेग का मान ध्यान देना, जब वस्तु को हम ऐसे फेंकते हैं ना चला ऐसे, तो जो जो नीचे आएगा वेग का मान बढ़ेगा, हाइट का मान घटेगा। ईर चला अरे भाई, अरे अमर सुनना, ये ऐसे है, इसको छोड़ देंगे तो जो जो नीचे आएगा हाइट का मान घटेगा और वेग का मान बढ़ेगा। कीर चला तो जब ये नीचे आएगा तो देखना वेग का मान बढ़ेगा, अप एरो मतलब बढ़ेगा, और ऊंचाई चला, चलो ऐसे नहीं लिखते हैं हम लोग, तनी अलग तरीके से लिखते हैं। अगर ये वस्तु नीचे आ रहा है तो हम कहेंगे वेग का मान बढ़ेगा। अब वेग का मान बढ़ेगा चला, जब वेग बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², हमारे भाई के पोटेंशियल एनर्जी रे भाई हमारे mgh। तो अगर वेग बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी का मान बढ़ेगा। ऊपर से नीचे आ रहा है तो जो जो नीचे आएगा वेग बढ़ेगा, लेकिन हाइट का मान जब नीचे आएगा तो हाइट का मान घटेगा। हाइट का मान क्या होगा? घटेगा। हाइट घटेगा तो पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या होगा? घटेगा। नीचे आएगा तो हाइट का मान घटेगा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। लेकिन जब ये पिंड नीचे से ऊपर जाएगा, दोनों कंडीशन में पढ़ लेते हैं, ये को कंडीशन अलाउद्दीन के भरोसे रखेंगे। जब नीचे से ऊपर जाएगा चला हाइट का मान, वेग का मान जो जो जाता है तो ऊपर जाने पर वेग 0 हो जाता है। तो वेग का मान जो जैसे ऐसे फेंकोगे ना, ऐसे फेंकोगे तो वेग का मान जो जो ऊपर जाएगा घटेगा, तो वेग का मान घटेगा। वेग का मान घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी का मान घटेगा, काइनेटिक एनर्जी घटेगा। और अगर हाइट का मान जो जो ऊपर जाएगा हाइट का मान बढ़ेगा, हाइट का मान बढ़ेगा तो चला पोटेंशियल एनर्जी का मान बढ़ेगा। अब क्वेश्चन में चलो ना, कहता है किसी वस्तु को मुक्त रूप से गिरा रहे हैं, गिरने दो, तो कहेंगे गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा, स्थितिज ऊर्जा का मान डाउन है तो घटेगा। तो देखो कौन है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, गतिज ऊर्जा में तो वृद्धि होवे करती है। ये कहता है स्थिति ऊर्जा में वृद्धि होती है, नहीं चला, घटती है, डाउन है। गति ऊर्जा में कमी आती है, नहीं चला, गति ऊर्जा बढ़ती है। गति ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, नहीं चला, गति ऊर्जा का मान बढ़ता है, क्योंकि गिराएंगे तो वेग का मान बढ़ेगा। अब तुम कहेगा मास्टर इतना झोल झाल याद रखो तब क्वेश्चन बनता है, नहीं। कहेगा गिर रहा, तो तुम कहना गिर रहा ना, तो हाइट में कमी आएगी इसलिए स्थिति ऊर्जा घटेगा, और वेग में वृद्धि आएगी इसलिए गति ऊर्जा बढ़ेगा। कहेगा ऊपर फेंक रहे हैं, मतलब हाइट में वृद्धि होगी, हाइट में वृद्धि होगी इसलिए स्थिति ऊर्जा बढ़ेगा, और वेग में कमी आएगी इसलिए गति ऊर्जा घटेगा। ये चला बंद दो। जैसे क्वेश्चन फेंके ना तू ऐसे ऐसे करने लगना एग्जाम हॉल में। कहेगा एग्जामिनर पगला लगा रही कुछ कर रहे, ठीक ना, दिमाग में सेटिंग बना चला, ना तो हो जाए तो गड़बड़। जल्दी लीक, जल्दी जल्दी लीक लिखा। द नेक्स्ट वन इज, अगले क्वेश्चन में चलें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम के कणों का उच्च घनत्व। देखो ये ध्वनि यहां से बोला तो जहां पर चला उच्च घनत्व होगा, यहां देखो निम्न घनत्व है, ये उच्च घनत्व है, इसको हम कहते हैं सघन, या इसी को हम कहते हैं चला संपीड़न, इसको। और ये जो निम्न घनत्व है इसको हम कहते हैं विरलन, 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 विरलन। विरलन मतलब रेयरपन कह सकता है, रेयरेस्ट, ये सघन, डेंस।
तो अब चला कहता है माध्यम में उच्च घनत्व, उच्च घनत्व यहां है, अणु सटे सटे हैं, घनत्व हो गया, संपीड़न हो गया, संपीड़न आंसर सी नंबर। विरलन मतलब लिखो निम्न घनत्व, जल्दी से लिख लो, पूछता है निम्न 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 घनत्व, निम्न घनत्व, जल्दी से लिखो, विरलन बोले तो निम्न घनत्व, विरलन बोले तो निम्न घनत्व, विरलन बोले तो कितना निम्न घनत्व। अगला 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 क्वेश्चन क्या है चला, एक तरंग के गर्त की गहराई, चला नतनी अजीब तरीके से क्वेश्चन पूछ दिया है। क्वेश्चन क्या पूछा है, एक तरंग के गर्त की गहराई, चला लिख ले भी जाओ, तुम्हारे पास अगर पीडीएफ नहीं है 11 नंबर लिखो, ये फिगर बनाओ तब उसको लिखो, तब तुम्हारा काम होगा। अब तुम लोग जैसे देखते रहता है, कुड़ियाते रहता है, मामला गड़बड़ा जाएगा। 70 छोड़ दो, 65 पे दम तोड़ देगा। हाथ चलाओ और लिखो सबका सॉल्यूशन। देखते हैं बच्चा लोग हमको सॉल्यूशन बना बना के भेजता है कि देखिए सर मैंने आपका क्लास किया और ऐसे सॉल्यूशन लिखा। क्या करना है, 11 नंबर दे दिए, जो फिगर बना हुआ है खट से बना लिए, जो लिखा हमने वो, अगर ये पीडीएफ नहीं भी है तो ए नंबर दे के इसके सामने वो बात लिख दिए, जब पीडीएफ आएगा तो उसको देख लेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे। कहता है एक तरंग के गर्त की गहराई, इसका क्या है, देखो चला, ये ऊपर वाला जो होता है इसको हम कहते हैं श्रृंग, ये जो नीचे वाला होता है इसको हम कहते हैं गर्त। ई श्रृंग ई गर्त, ई श्रृंग ई गर्त, थोड़ा नहीं याद रहे तो कहते हैं ना गर्त में जाएगा, मतलब नीचे जाएगा। तो चला नीचे वाला गर्त, ऊपर वाला श्रृंग। अभी कहता है एक तरंग के गर्त की गहराई, तो ये गर्त है, इसकी गहराई हो गई है। श्रृंग का गहराई कहता तो ये हो जाता, श्रृंग का गहराई नहीं कहता, ऊंचाई कहता। श्रृंग ये है, श्रृंग का ऊंचाई ये होता, गर्त की गहराई ये होता। इसको चला कहते हैं महत्तम विस्थापन, महत्तम विस्थापन। अब महत्तम विस्थापन का एक और नाम है चला आयाम। जैसे चला ये है एक आयाम अगर कह रहा है ना, तो यह एक प्रकार का महत्तम विस्थापन है। जैसे हम भी एक लड़का है, अलाउद्दीन भी एक लड़का, अलाउद्दीन बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है तो उसका स्पेशल नाम रख दिया आशिक। आशिक मतलब ये थोड़े जानवर हो गया, वो है आदमी है लेकिन वो स्पेशल कैरेक्टर है, क्या वो मोहब्बत करता है। तो चला ये महत्तम विस्थापन एक प्रकार का विस्थापने है, लेकिन ये महत्तम है इसलिए इसका स्पेशल नाम आयाम रख दिया गया, एम्पलीट्यूड रख दिया गया। अब बताओ आंसर क्या होगा। एक तरंग के गर्त में गहराई में इसका कहा जाता है क्या होगा, तो गहराई, एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका क्या कहा जाएगा, आयाम कहा जाता है। गर्त की गहराई को आयाम, या श्रृंग के ऊंचाई को भी आयाम कहते हैं। इसी के सामने लिख लेगा डी नंबर देके, श्रृंग की ऊंचाई, श्रृंग की ऊंचाई, श्रृंग की ऊंचाई, श्रृंग की ऊंचाई, राइट इट डाउन, लिख लिए श्रृंग की ऊंचाई। बाद बाकी कुछ खास नहीं है, आवृत्ति आप जानते होंगे, एकांक समय में दोलनों की संख्या। द नेक्स्ट कहता है देखो दो यहां पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, एगो v बराबर होता है W/Q और एक होता है E बराबर F/Q। ये दोनों फॉर्मूला से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इसको तुम जलूल से जलूल याद रखना, ध्यान दो। और इसमें क्या पैरामीटर कौन कौन है, इसी दो फॉर्मूला से प्रीवियस ईयर पलट के देखना, तुमको 12 13 14 को सवाल मिलेगा। v क्या है चला, विभव है। Q क्या है रे भाई हमार, Q आवेश है, Q क्या है, आवेश है। F क्या है, बल है, F क्या है चला, बल है। और E क्या है चला, तीव्रता है। E क्या है, तीव्रता। देखो V विभव है, E तीव्रता है, Q आवेश है, F बल है। अब चला क्वेश्चन में देखो 12 वोल्ट, 12 वोल्ट V बराबर हो गया 12 वोल्ट और किया गया कार्य 60 जूल है, यानी W का मान यानी कार्य का मान हो गया चला 60 जूल। W की अगर हम बात करें, W कार्य है, W क्या है चला, कार्य है, कार्य का मान हो गया 60 जूल। सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युतीय आवेश Q का मान क्या होगा, Q बराबर वाट। तो हम सर कौन फॉर्मूला लगाते बराबर, VWQ में रिलेशन यही ना है, EFQ में ये रिलेशन है, VWQ में ये है, तो हम सर लगा देंगे। क्या लगाते, Q निकालना, तो V बराबर होता है W/Q, Q इज इक्वल टू होता है W इंटू W/V। तो Q बराबर W का मान दिया हुआ है चला 60 अब बट्टा 12 इज इक्वल टू 5। आंसर 5 कूलम। देखो एगो ऑप्शन 5 दिया है, एगो 0.5 दिया है, एगो 500 दिया है, एगो 50 दिया है। तब 5 के झोल में मत फंसना, ना तो मामला हो जाए तो गड़बड़। द नेक्स्ट वन इज, जल्दी से लिख,
इसी पर हम लोग दूसरा सवाल करेंगे। फॉर्मूला यही याद रखेंगे, V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, ई बराबर एफ बाई क्यू। V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, ई बराबर एफ बाई क्यू। V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, ई बराबर एफ बाई क्यू। V विभव है, ई तीव्रता, Q आवेश, W कार्य, F बल। लिख लिए। विभवांतर हो गया 12 वोल्ट, किया गया कार्य 60 जूल, दिया हुआ है, Q का मान मांग रहा है, हमको फॉर्मूला मिल गया, V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, लगा दिए हम। अगला कहता 12 वोल्ट, यानी V का मान दे दिया, चला 12 वोल्ट, विभवांतर होने वाले बिंदुओं के बीच किया गया कार्य 36 जूल, तो W इज इक्वल टू 36 जूल। देखो एकदम आराम से तुम उन दो बिंदुओं के बीच होने वाले विद्युतीय आवेश, आवेश Q का मान क्या होगा हम नहीं जानते हैं, तुम कैसे बनाएगा, तुम एकदम धड़ल्ले से बनाएगा। E बराबर एफ बाई क्यू, V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। कौन फॉर्मूला लगा दें बता, फॉर्मूला लगा देंगे, चला V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, Q बराबर हो जाएगा W बाई V, तो W का मान दिया हुआ है, चला 36 बटा 12 इज इक्वल टू 3 कूलम इज द आंसर। जल्दी से लिख, 3 कूलम इज द आंसर। इस पर तुम देख लेना आज जाके घर पे, दुए को फॉर्मूला पे 12 से 14 को सवाल पूछा है, पलट के देखना तुरा मिल जाएगा। हो गया, ये तू अपने से भी बना लेगा। अब अगला, सांद्र नाइट्रिक अम्ल में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण का अनुपात एक्वारेजिया। चला रे, इसमें मामला क्या फंसता है, 3:1 की 1:3। ये तो सब जानता है चला कि HCl अनुपात HNO3 जो है, HNO3 लड़का याद करके जाता है एक्वारेजिया का, अम्लराज जिसको आप कहते हैं, अम्लराज जिसको आप इंग्लिश में एक्वारेजिया कहते हैं। ये एक्वारेजिया जो है ये HCl अनुपात HNO3 होता है, और ये वैल्यू होता है चला 3:1 में, यानी HCl का 3 भाग लेते हैं, HNO3 का 1 भाग लेते हैं। लेकिन होगा क्या, एग्जाम हॉल में तुम तो मास्टर बता दिया, अब बता के चल गया, अब तू चल जाए भाई हमारे गड़बड़ स्थिति में, तो गड़बड़ स्थिति में तू नहीं जाओ, एक तू रटेगा HCl अनुपात HNO3 3:1, HCl अनुपात HNO3 3:1, HCl अनुपात HNO3 3:1। एग्जाम हॉल में पूछ दिया HNO3 अनुपात HCl, तो ये मार के आएगा 3:1। आप खूब याद करके गया HCl अनुपात HNO3 3:1, वहां कहेगा 1:3 1:3 1:3, और जब देखेगा तो यहां ऑप्शन वो मिल जाएगा, तो मामला गड़बड़ाएगा। मामला गड़बड़ाएगा तो उपाय की है, जकरा में हम कैसे ध्यान में रखें, हमसे मिस नहीं होगा, उल्टा पुल्टी भी कर देगा तो हमारा काम हो जाएगा। जकरा में 1 है, देखो इसमें सब गुणज 1 है, इसमें देखो 3 है, तो जकरा में जे 1 है वो 3 होगा, जे 3 है वो 1 होगा। ऐसे मत याद रखो HCl अनुपात HNO3 1:3, तुम याद रखो 1 होगा तो 3 होगा, 3 होगा तो 1 होगा, 1 होगा तो 3 होगा, 3 होगा तो 1 होगा, 1 के 3 3 के 1, 1 के 3 3 के। जैसे तुम्हारा एक्वारेजिया अम्लराज सामने में आए, तुम कहो 1 के 3 3 के 1, 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 1 के 3 3 के 1। बोलन रे, क्लियर है। और कल हम लोग न्यूमेरिकल भी पढ़ने वाले हैं 9 से 10 में, और वो न्यूमेरिकल का टॉपिक है कल का पावर, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। P पावर इज इक्वल टू mgh बाई टी का सवाल कल हम लोग करने वाले हैं, सुबह 9 से 10 में लाइव क्लास है, फ्री है आपके लिए, और आप उस बैच को कर सकते हैं। और यहां जब आप आइएगा नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देखो नाइट्रिक अम्ल कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है HNO3 अनुपात, कहता है नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात, यानी HCl का अनुपात। अब तुम याद करके ये जाता है 3:1, तो चला एकरा में 3 है तो 1 हो जाएगा, एकरा में 1 है तो 3 हो जाएगा, तो 1:3 इज द आंसर। जल्दी से लिख, जल्दी लिख, 1 के 3 3 के 1। और आज सर एडमिशन 12 बजे रात में हम लोग क्लोज कर रहे हैं। ऐप पे जो एडमिशन आपका हो रहा है धुरीना पे, जो भी इश्यूज है उस पर को भी हम लोग देख रहे हैं, धीरे धीरे करके सर ओवरकम कर देंगे। कुछ बच्चों का इशू है 100-150 बच्चों का, और बहुत लगभग 5000 बच्चे तो ऐसा रिक्वेस्ट किए हैं कि मेरे पास ATM कार्ड नहीं है, या फिर हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं वगैरह वगैरह, तो उनका भी प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं। आज 12 बजे तक सर एडमिशन का लास्ट डेट है, और आज भर हम लोग सर एडमिशन अगर 3000 के अप्रॉक्स अभी हम लोग लेंगे, और एडमिशन मात्र इसलिए कि अब जो हमने सीट एक्सटेंड किया था वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग सर और 3000 अप्रॉक्स एडमिशन लेंगे। जिनका एडमिशन अब नहीं हो पा रहा है सर, रुक हम क्या कह सकते हैं, आप ऐप अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कीजिए तो आपका हो जाएगा, और नहीं तो फिर मामला गड़बड़ाएगा। आप एक बार ऐप अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कीजिए, शायद आपका बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चला आंसर क्या हो जाएगा, 1:3। अगले में आते हैं, कहता लिटमस विलियन, जैसे लिटमस विलियन कह दें चला खट से लाइक एन मार दो।
कहता है लिटमस विलियन डैश से निष्कासित किया जाता है, लाइकेन से। लिटमस विलियन किससे निष्कासित किया जाता है? लाइकेन से। एक लाइन का बात है, लिटमस विलियन किससे निष्कासित किया जाता है? तो कहेंगे चला लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। हाइड्रेजिया कुछ खास नहीं है, पेटूनिया ये सब कोई खास काम नहीं है, जैसे लिटमस पत्र के लाइकेन मार दो। कहता है लिटमस विलियन में बैगनी डाई है जिसे डैश कहते हैं। अब यहां लाइकेन है ये नहीं है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। काई को लाइकेन कहते हैं। चलो यहीं पर इसका दूसरा वर्ड देके अगले ही प्रश्न में पूछ दिया गया है और मामला गड़बड़ है। लिटमस विलियन एक बैगनी डाई है, डाई नहीं डाई है जिसे डैश से निकाला जाता है, काई से निकाला जाता है। काई बोले तो लाइकेन, यहां काई बोले तो लाइकेन, यहां पर लिख लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर है हरिता, स्पाइरोगैरा वगैरह कुछ खास नहीं है। लिटमस विलियन जब ये कह दें, चला एक लाइन का बात लिख लो, लिटमस की अगर हम बात करें तो लाइकेन हो जाएगा आंसर, और नहीं तो काई हो जाएगा। काई जानता है ना, काई वगैरह जो जम जाता है उसी टाइप का काई होता है। द नेक्स्ट वन इज, अगला, आधुनिक आवर्त सारणी में जिगजैग रेखाएं, यही चला ये सब खूब पूछा। जिगजैग रेखा ये है तुम्हारा जिगजैग रेखा, ये जो देख रहे हो ना पीला वाला, यही है जिगजैग रेखा। इधर है चला धातु, ध्यान देना। अगर हम इधर बात करें, इधर बात करें तो ये हो गया तुम्हारा धातु, ये हो गया चला धातु, और इस साइड में बात करें तो ये हो गया तुम्हारा अधातु। तो कहता है ये जो जिगजैग, और ये हो गया तुम्हारा जिगजैग लाइन, जिगजैग 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 लाइन। तो चला कहेगा जिगजैग लाइन जो है वो धातु और अधातु को अलग करता है। और इस रेखा पर कितने तत्व हैं? तो 1 2 3 4 5 6, कहीं कहीं पर 7 भी देता है, लेकिन चला 6 रहे तो 6 मारना, नहीं रहे तब 7 मारना। तो अब देखो इसके लिए हम लोग एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कहेंगे जिगजैग रेखा, लिखना, लिख लो चला इसको, खूब पूछा इस पर क्वेश्चन। जिगजैग रेखा, जिगजैग रेखा वह रेखा है जो धातु तथा अधातु को अलग करता है। इस रेखा पर 6 तत्व हैं। कोई पॉलिनियम को भी गिन के बोर्डे कभी 6 आंसर दिया है, कभी 7 दिया है, कभी पॉलिनियम को गिना है, कभी पॉलिनियम को छोड़ दिया है। कुछ पीरियोडिक टेबल में भी ऐसा किया गया है। तो जैसा जब ऑप्शन मिले उस हिसाब से मार देना, 6 नहीं रहता 7 मार देना है। हो गया। जिगजैग रेखा वह रेखा है जो धातु और अधातु को अलग करता है। धातु और अधातु को क्या करता है? अलग कर देता है। तो तुम्हारा काम हो जाएगा। धातु और अधातु को क्या करता है? अलग कर देता है। और इस पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 दिया है, यहां पर कहीं पर ही इसको सर लपेट के इधर लपेट लेता है, तो मामला अलग अलग पीरियोडिक टेबल में अलग अलग दे दिया है। आधुनिक आवर्त सारणी में जिगजैग रेखा क्या करता है? तो कहेंगे अधातु से धातु को अलग करता है, उपधातु से अधातु को अलग करता है, हेलोजन से धातु को अलग करता है, उपधातु से धातु को अलग करता है। तो आंसर हो जाएगा अधातु से धातु को अलग करता है। यू विल गेट द आंसर। अधातु से इधर हो गया इधर हो गया अधातु, इधर हो गया धातु, ये दोनों के बीच में ये लाइन है, ये दोनों को अलग करता है। अगला सवाल क्या है? चला कहता सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? सर जाति के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया जाता है, जगत के आधार पर नहीं, वंश के आधार पर भी नहीं, और कुल के आधार पर भी नहीं। जाति के आधार पर किसी भी जीव का वर्गीकरण, यहां पर लड़का अनाधुन मारता है, कुल वंश कुछ मार देता है। जाति के आधार पर सभी जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। आते हैं हम लोग सर अगले क्वेश्चन पे। कहता है डियोडेनम डैश का भाग है। ये जब तुम गौर से देखोगे चला तो ये छोटी आंत है तुम्हारा, ये छोटी आंत का भाग है तुम्हारा, देख लो तुम्हारे सामने है। स्मॉल इंस्टेंटाइन का जो भाग है ये तुम्हारा ड्यूडेनम है, जेजेनम है, इलियम है, ये 3 भाग हैं। तो ये किसका भाग है? स्मॉल इंस्टेंटाइन का है, स्मॉल इंटेस्टाइन का है। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा छोटी आंत। पित्ताशय में पित्तरस जमा होता है, पित्ताशय में कौन जमा होता है? पित्तरस जमा होता है। तो आंसर बताओ क्या हो जाएगा तुम्हारा? छोटी आंत। ये तीनों पार्ट जो है ये छोटी आंत के ही हैं, इसीलिए आंसर हो जाएगा तुम्हारा छोटी आंत।
20 नंबर पे आते हैं हमारा दंत लवक। चला दंत का जब ये बात करें ना, तो दंत का बात करें, दांत का बात करें, इनामेल्स का बात करें, दांत के किसी भी पार्ट का बात करें, आंसर होगा CA3PO4 और इसको हम चला कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। क्या कहते हैं इसको? कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं। दंत लवक के दांत का कोई भी पार्ट कहेगा तो वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। कभी कभी कैल्शियम ऑप्शन में नहीं रहता तो फॉस्फोरस आंसर मारेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा कैल्शियम रहता है, कैल्शियम नहीं रहता, कभी कभी ऑप्शन ही में गायब रहता है, तो आंसर फॉस्फोरस मार देंगे। तो कहता है हमारा दंत लवक डैश से बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। कभी कभी कहता है कैल्शियम से बना होता है, कैल्शियम ऑप्शन में नहीं रहेगा तो कहेगा फॉस्फोरस से बना होता है, तो कहेंगे हाँ। तो यहां पर लिख लेना कैल्शियम हमारा पहला आंसर होगा और कैल्शियम नहीं रहेगा तो फॉस्फोरस हमारा दूसरा आंसर होगा। राइट इट डाउन। कभी कभी कैल्शियम नहीं रहता, कैल्शियम की जगह पर फॉस्फोरस रहता है। एक बार हम चला रिवीजन कर लेते हैं इसको। यहां पर आते हैं ड्यूडेनम की बात करें, छोटी आंत में रहता है। ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम, ये तीनों छोटी आंत का हिस्सा है। जीवों को बांटा जाता है जाति के आधार पर। उसके बाद आते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, ये धातु है, ये अधातु है। धातु और धातु के बीच जो लाइन होता है जिगजैग लाइन, ये सर दोनों को, धातु और अधातु को बांट देता है। लिटमस विलियन की अगर हम बात करें, काई का बना होता है, यानी लवक का लाइकेन का बना होता है। जैसे लिटमस पत्र की बात आए लाइकेन की बात करेंगे। अगला नाइट्रिक अम्ल हमको 3 में HCl अनुपात HNO3 कह दे तो हम एक लाइन का डिसाइड करेंगे, इसमें 1 है तो 3 होगा, इसमें 3 है तो 1 होगा। द नेक्स्ट वन इज 12 वोल्ट की सर दुए को फॉर्मूले है, V बराबर है W/Q और E बराबर है चला F/Q, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अगला ये दोनों न्यूमेरिकल इसी पर हैं। अगला है तुम्हारा एक तरंग के गर्त की गहराई, गर्त की गहराई कहे या श्रृंग की ऊंचाई कहे, आयाम ही होगा, महत्तम विस्थापन होता है। अगला का ध्वनि संचरण के दौरान माध्यम के कणों का उच्च घनत्व, उच्च घनत्व को संपीड़न कहते हैं, निम्न घनत्व को विरलन कहते हैं। तो यहां हो जाएगा संपीड़न और निम्न घनत्व कहता तो विरलन हो जाता। अगला कहता है कि मुक्त रूप से गिरेगा तो जो जो ऊपर से नीचे गिरेगा गति बढ़ेगा, गति ऊर्जा बढ़ जाएगा। जो जो हाइट घटेगा पोटेंशियल एनर्जी का मान, स्थिति ऊर्जा घट जाएगा, उसी हिसाब से मार देना है। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत लेवाइशिये ने दिया था। लेबोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। न्यूटन को सर आप भौतिक विज्ञान के जनक कह सकते हैं। लेबोर कोई खास चीज नहीं था। अगला सोडियम को जब केरोसिन में डालेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। सबसे अधिक गतिज ऊर्जा किसमें होती है? लड़का गैस मारता है, जो कि गलत है, आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। अगला लकड़ी में कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए किसका लेपन? लड़का जिंक मारता, नहीं चला। लोहा को जंग से बचाने के लिए जिंक होगा। लकड़ी में कीड़े मकोड़े को से बचाने के लिए ZnCl2 हो जाएगा। अगला कार्बनिक पदार्थ में केवल कार्बन, केवल हाइड्रोजन, और कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होता, कार्बन हाइड्रोजन और अन्य भी होता है। अगला आवृत्ति का बीमा क्या है? तो आवृत्ति का बीमा चला T⁻⁻1 होता है, तो लड़का इसमें अनाधून ये मार देता है, जबकि गलत है, EML0 T⁻⁻1 होगा। अगला सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक हम निकाल के तुमको दिखाएं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाएगा। अगला प्रतिबल हम तुमको निकाल के दिखाएं, ML-1 T-2 होता है, शायद यही होता है, निकाल के देख लेना, हम याद नहीं करते हैं इसको, निकाल के देखते हैं। ठीक है, मिलते हैं चला 9 बजे कल सुबह न्यूमेरिकल के क्लास में। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। कोई टाइम का बर्बादी नहीं, सीधा पढ़ाई। यहां से उठेगा तो उठना नहीं है, पैर हाथ धोके 5 मिनट घूम के आएगा, फिर से बैठ जाएगा। क्लियर? पक्का ना? तो हमर कसम है 5 मिनट बाद आके बैठ के पढ़ेगा, नो कमेंट्स। आई नहीं गा हाँ आप तो बहुत देर पढ़ लिए, बड़ा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पढ़ लिया, आप जाके सूझ। क्या क्या मामला है जल्दी जल्दी बताओ तो, क्या क्या मामला है, कौन क्या कहना चाहता है, हम कमेंट्स देख रहे हैं, बोल लो। हाँ जल्दी जल्दी बोलो भाइयों। लाइक का बटन हिस्ट्री बना क्या क्या लिखता है? थैंक यू सो मच सर। खाना खाएंगे सर? हाँ खाओ ना, खाना खाने के लिए क्या मना कर रहे हैं? हाँ 94 लाइव है तो की हो गया, चटा पढ़ न, तोरे लोग के सपोर्ट है ना। मुंगेर के पावर धरती से आपको सादर प्रणाम, नमस्कार, प्रणाम सर। प्लीज कोर्स में हाँ 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 पक्का पक्का, तनी बुक से हम निकल जाते हैं ओकर बाद। की कमेंट्स कर रहा है, जल्दी जल्दी कर, हम देख रहे हैं। सर केमिस्ट्री का पीडीएफ डाला हुआ है, खोज न छोटा, टेलीग्राम में फाइल में जाके खोज, सब फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का पहला चैप्टर का पीडीएफ डाल दिए।
आगे आ जाओ। बुक कब आएगा? बहुत जल्द। भर दिन भर रात ओकरे लिए मर रहे हैं। जल्द, या कुछो दे देंगे तो गड़बड़ न हो जाएगा। सर जी बैच खरीद नहीं पा रहे हैं। खरीद लीजिए सर, आप ट्राई कीजिए, हो जाएगा। अभी 12 बजे रात तक टाइम है। बुक गुजरात में मिलेगी? हाँ सर, गुजरात में भी मिलेगी। मतलब गुरुजी के चला वहाँ भी है। वेरी गुड गुरुजी, अब इंडिया लेवल पे पहुँचा दिया तुम लोग। जमुई की धरती से सर, माँ कसम, फलना की धरती से, चिलना की धरती से की कर रहा है रे। केला मंडी से प्रणाम सर, माँ कसम हमारे बगले में है, देखो छोटा। ITI ट्रेड कब स्टार्ट कीजिएगा? बहुत जल्द चला। ITI ट्रेड इलेक्ट्रीशियन फिटर वालों के लिए बहुत जल्द हम बैच लाने वाले हैं, आपकी सेवा में सर। नेक्स्ट देखो, कुछ कुछ कहता है शादी सर कब कीजिएगा? शादी वाला बात लिखेगा हम ब्लॉक कर देंगे। देख, रुको, एक दूगों को ब्लॉक करते हैं। ये उल्टा लिख रहा है, रुको, एक दूगों को ब्लॉक करते हैं। हम बियाह करेंगे कि नहीं करेंगे तो उसका इसकी मतलब कौन? सर टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा? और छोटा टेलीग्राम डाउनलोड करो, SK जा PDF चैनल है, उससे जुड़ो तो और काम हो जाएगा। शादी कब कीजिएगा? तुम मर तो और ससुर मरेगा तब ब्याह करेंगे हम, तो और ससुर के लाश पर ब्याह करेंगे हम। छोटा हो नहीं रहा है, हम की करेंगे? हम तो आज हो जाए तो आज कर लें। पटना में क्लास कब से खुलेगा? अभी के नहीं, अभी कोरोना है, आराम से घर पे सूत। सर MP से हैं, नमस्कार सर। सरसों के फूल की लिखा है? सरसों के पावन धरती से मैं हूँ। इस सरसों के नहीं रे सर। सुपौल का भी नाम ले जाओ। अरे वो तो हमारा जिला है तो नाम नहीं लेंगे। भागलपुर की धरती से, भाई धरती से कौन जुगाड़ लगा दिया रे? फलना की धरती से, चिलना की धरती से, मारे छोटा धकेलना के घर से, बोले ना अमितवा के घर से सादर प्रणाम सर। मारेंगे इतना मार, लिट्टी चोखा खाएंगे। हाँ खो ना, हम तेरा मना किए हैं, ब्याह कर लो, उम्र हो ही गया है। गाजीपुर से प्रणाम, महाराष्ट्र से प्रणाम, नमस्कार है सर। कितना मजा आ रहा है, तुम लोग इतना अच्छा लिख रहे हैं, हम सबका पढ़ रहे हैं। मिर्जापुर से है रे कोई? ऑनलाइन बुक मिलेगा? हाँ सर मिलेगा। आई लव फ्रॉम मुंबई, नमस्कार सर। वेस्ट बंगाल से नमस्कार सर। हाँ 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 सर, आप अपने सेहत का ख्याल रहिए। हाँ पूरा एकदम पूरा रख रहे हैं, चला एकदम। तो हूँ अपन सेहत के ध्यान रख, चला एकदम, दोनों भाई मिल के सरियाएंगे। सर मेरी कीजिए सर, मैं बैच नहीं खरीद पा रहा हूँ। अरे खरीद लेगा, आज शाम तक है डेट, शाम तक में जिसको भी रात तक में लेना है हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। मिर्जापुर से प्रणाम। हाँ मिर्जापुर से है ये। इटावा से प्रणाम। यूपी वाले भाइयों को स्पेशल नमस्कार है। मजा आ गया पढ़ के, वेरी गुड सर। शादी देखो, ब्याह के बाद खाली मत करो, हमारा बहुत दुख होता है। चला रे, अब हो नहीं रहा, हम की करेंगे? हमारा तो पूरा मन है, हम तो कहते हैं जो कल हो से अभी हो जाए। कौन मोह माया में हम फंस गए हैं? एगो वही है जगह इच्छा बचल है। गोड्डा झारखंड से। कोई भी वीडियो काट के एडिट करके नहीं लगाएगा इस सब बात के, ठीक ना? आग किया तो तुम्हारे चैनल पे केस कर देंगे हम, ये जान लेना। फिर बढ़िया बढ़िया बात ही खाली लगाओ, उल्टा पुल्टा नहीं लगाएगा। वो अपन चला लो मास्टर के आपस के बात है, और वो सब बात नहीं लगाएगा। बलिया की धरती से प्रणाम सर। गुरुजी प्रणाम, लखीसराय की धरती। धरती से प्रणाम मत करो यार, प्रणाम बोल देगा नहीं होगा। जिला बेगूसराय, बांका से सर आप खुलकर बोलते हैं, और खुल के नहीं बोले तो की करे, ढक ढक के बोले। देखो कहता है आपकी साली से ब्याह करेंगे। हाँ कर लेना, तो ब्याह करवा देंगे हम। छोटा चोर कहेंगे, अभी तो बच्चा नहीं रे तुम, अभी क्या ब्याह करेगा? कोई वीडियो को एडिट करके नहीं डालेगा, जो डालेगा केस कर देंगे हम, जान लो, साइबर एक्शन होगा। ये सब बात नहीं। अभी हम चेला गुरु का भी स्पेशल संवाद चल रहा है।
अंडमान निकोबार से, नमस्कार है सर। सर सभी को मेरा नमस्कार है। अब की बार रेलवे सर हम लोग पार करेंगे, दोनों भाई मिल के मेहनत करेंगे। नमस्कार, मिलते हैं सर कल 9 बजे। थैंक यू वेरी मच।